अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी तंदूरी दम कीमा की रेसिपी। तंदूरी मसाले और स्मोक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कीमे की ये डिश ना सिर्फ खुशबू में ज़बरदस्त बल्कि टेस्ट में भी बेइंतहा लाजवाब बनती है। ये एक ऐसी डिश है जिससे आपके डाइनिंग टेबल को चार चांद लग जाएंगे। सुपर टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तंदूरी दम का कीमा कैसे बनाएंगे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी दम कीमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल। अब 2 बड़े साइज के प्याज फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर देना है, तो इसको फ्राई करने के लिए मुस्तकिल इसको चलाते रहना है ताकि प्याज इवनली फ्राई हो सके और बीच में से जले नहीं। तो देखें यहाँ पर प्याज ने अच्छा सा गोल्डन कलर पकड़ लिया है। इस स्टेज पे मैं इसको निकाल रही हूँ। प्याज को निकालते वक्त इस स्टेज पे हमने या तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या फिर इसको ऑफ कर देना है ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस रुक सके और ये मज़ीद कलर ना पकड़े। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करके छलनी में प्याज को स्टेन करके अलहदा से निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम के बराबर कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा ले रही हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस लिया है ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हो। कीमे की हम सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे, तो इसके लिए 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई सब्ज मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो सारी स्टेज में हम ऐड कर देंगे। तंदूरी कीमा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला इसमें ज़रूर जाएगा। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर शान का तंदूरी मसाला इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ब्रांड का इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 पाव के बराबर दही है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब बहुत ही अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी स्पाइसेस या दही हमने इसमें शामिल की है वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। ये मसाले और दही कीमे को ना सिर्फ मसालेदार बनाएंगे बल्कि दही से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। मैरिनेट करने से कीमे के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार मिलेंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद सब्ज इलायचियाँ, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और 1 बड़ी वाली काली इलायची इसमें शामिल कर देंगे। इन गरम मसालों को कुछ सेकंड के लिए ऑयल में हम फ्राई करेंगे। मसलसल इनको हम चलाएंगे, इनको हमने जलने नहीं देना वरना इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो जब इनकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की पेस्ट शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं यहाँ पर इनका पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब टमाटरों को हमने मीडियम लो फ्लेम पे भूनना है। टमाटरों की भुनाई के साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मज़ीद स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्चें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। इसके साथ ही धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये मसाले चूँकि कच्चे हैं इनको भूनना बेहद ज़रूरी है, तो अब अच्छी तरह से इन मसालों को हमने भून लेना है। मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पर भूनना है अनटिल के इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखें यहाँ पर मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं और बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये मसाला रेडी हुआ है। अब जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा था इस स्टेज पे हम इसे ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको मिक्स करना है। इतना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का रिच फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि कीमे की हर बाइट में हमें
मसालों का रिच फ्लेवर मिले। यहाँ पर देखें कीमे को हाई फ्लेम पे भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कीमे ने और दही ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। अब हमने कीमे को गलाना है, तो इसको गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। इसी के पानी में हम कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद मैंने इसके कवर को हटाया है। तो आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। अभी से ही इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन, मेरा पूरा घर महक रहा है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू और जायका बहुत बढ़ जाता है। देसी घी की जगह आप 1 टेबलस्पून इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार है। आखिर में खूबसूरत कलर के लिए हरा धनिया इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इस पे ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें ना सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करेंगे बल्कि डिश की खूबसूरती में भी बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इस डिश में तंदूरी मज़ा लाने के लिए मैंने एक कोयला पहले से ही गर्म कर लिया है। कोयले का स्मोक देंगे इसे। तो जलते हुए कोयले को फॉइल पेपर पे रखेंगे और कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इस कोयले के ऊपर ड्रिजल करेंगे और फिर फ़ौरन से इसे हम कवर कर देंगे ताकि स्मोक का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्मोक इस डिश के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा जो हमें रेस्टोरेंट स्टाइल दम कीमे में मिलता है। 2 मिनट के बाद इसके कवर को हटाएंगे तो यहाँ पर तैयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी स्पाइसी तंदूरी दम कीमा जो कि रेडी है डाइनिंग टेबल की शान बनने को। परफेक्ट टेक्सचर और फ्लेवर के साथ बेइंतहा मज़ेदार ये रेडी हुआ है। कोयले को रिमूव करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये कितना ज़बरदस्त और अटेम्प्टिंग लग रहा है। इसको सर्व करें आप तंदूरी रोटी, पराठे और नान के साथ। तो देखें जी यहाँ पर रेडी है बिल्कुल लाजवाब मसालेदार तंदूरी दम कीमा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो परफेक्ट है किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए या फिर आपके कोई कैजुअल डिनर के लिए। ये मज़ेदार तंदूरी दम कीमा आपकी हर दावत में 4 चांद लगा देगा। इसकी हर बाइट में मिलेगा आपको मसालों का बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट। तो फिर देर किस बात की, बनाएं इसे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू और सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।